सो है एवरीवन, वेलकम बैक। एक लंबे गैप के बाद हम लोग वापस जुड़े हैं टेंस के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने के लिए। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के तीन जो सेक्शंस हैं वो खत्म कर दिए। कौन कौन से? पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन खत्म किया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन आफ्टर हम लोगों ने लास्ट क्लास आई गेस होली से पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और आइए आज बारी है उसी के अगले सेक्शन को कवर करने की, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें जो भी सेक्शन है ना प्रेजेंट में, वो सब नेक्स्ट लेवल वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे पास्ट, वो इससे भी बड़े बड़े रूल्स को कवर करता है। आई मीन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के 99% चांसेस है सिर्फ क्वेश्चंस बनने के। फ्यूचर टेंस का 1% चांस है, क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट नहीं किए जा सकते, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक्स है। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कल को कहीं ये आउटडेटेड ना हो जाए, इसका यूज पूरी तरीके से जीरो ना कर दिया जाए, ऐसा डर है। इन फ्यूचर वी डोंट नो कि क्या हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल है। तो फ्यूचर टेंस तो मैं एक दिन में उड़ा दूंगा उसको, लेकिन हमारे पास जो अभी है प्रेजेंट के चारों और पास्ट के चारों, इसको खत्म करने का जो जिम्मा है वो हम लोग को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आते हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज के सेशन का। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। कुछ नए चीज़ों को सीखोगे आज, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपके पास जानकारी है, लेकिन मैं उसको एक अलग आयाम, एक अलग दिशा के साथ आपको समझाने वाला हूं कि ये किस तरीके से और भी ईजी हो सकता है। ठीक है, तो आइए आगाज करते हैं आज के सेशन का। 5वां दिन है हमारा टेंस का आज। तो आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से। तो ये मैं आगे जाऊं उससे पहले बता दूं, हम लोगों ने मिशन IPS करके जो स्टार्ट किया है नया बैच, सुबह 9:30 में मेरे ख्याल से 9:30 बजे डेली जुड़िए आप लोग मेरे साथ। बैंक लेवल के प्री प्लस मेंस के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा सुबह 9:30 बजे डेली। अभी आपके एग्जाम में लगभग 100 दिन है। इस 100 दिन के टारगेट को लेकर चलना, पूरा इंग्लिश को हम लोग अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, आइए डेली आप लोग सुबह 9:30 बजे हमारे पास। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि यहाँ नाम के साथ ही पता चल रहा है कि टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमारा टेंस का नाम है। अब सर इसमें परफेक्ट भी है, इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है। मुद्दे की बात यह है कि आखिर इन दोनों टेंस की जरूरत पड़ी क्यों, और अगर आ गया तो दोनों का स्ट्रक्चर लगता है कि नहीं। तो आइए इन्हीं सारी चीजों को मैं समझाता हूं कि आखिर इसमें दोनों टेंसों को जगह क्यों नहीं दिया गया, और जब मिला भी है दोनों को तो किस अंदाज से बैठा है, ये भी तो सीखना जरूरी है। अब आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी रखना थोड़ा सा सेहत के लिए बेनिफिशियल होता है, बिकॉज वी आर एस्पिरेंट्स। चलो यहां देखो, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा कि आखिर इसमें कौन से टेंस को कितना वैल्यू मिला, कितना किसी टेंस का वेटेज है, और अगर वो वेटेज है तो कुछ छूट रहा है सर, कुछ ऐड हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी अभी आप लोग को एक थोड़ा नॉलेज मिलने वाला है। आई गेस सारी चीजें दिख रही है अच्छे से। हाँ, चलो सब कुछ दिख रहा है। चलो समझाता हूं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या क्या लिखा है, सब सुनना पहले जो लिखा गया। एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन, विच इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी रहना, जारी रहना। एट द मोमेंट ऑफ प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई काम एक लंबे समय से जारी है, जारी है लेकिन लंबे समय से, सपोज आप 4 सालों से पढ़ ही रहे हो, आप 2 सालों से लिख ही रहे हो, या 50 सालों से सो ही रहे हो, तो ये जो एक एक्शन एक लंबे समय से जारी है। याद रखना समय का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने समय नहीं दिखाया तो इस सेंटेंस को फिर कॉन्टिन्यूअस के साथ मर्ज कर दोगे आप लोग, क्योंकि सर उसमें भी तो यही होता था, एन एक्शन इज गोइंग ऑन। तो बच्चे उसमें सिर्फ गोइंग ऑन होता था, यहां पे लिखा गया एन एक्शन इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय से प्रेजेंट के क्षण पे अगर कोई चल रहा है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर कोई सिंपली जारी है, समय उसमें नहीं दिखा रहा है, तो उसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल सकते हो। ओके, चलिए तो आई गेस आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मैं सारी चीजों को क्लियर कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ। एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक अगर प्रेजेंट के किसी क्षण पे कोई काम जारी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसा काउंट करेंगे। व्हाट माय पॉइंट? इफ यस देन चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखो बच्चे, ये एक ऐसा टेंस है जिसके ऊपर मैं स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन दे सकता हूं। सर इससे पहले तो स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन नहीं देते थे क्या? भाई आता तो था,
लेकिन आप पकड़ लेते थे। इसमें बड़ा दिक्कत होगा आपको एरर को डिटेक्ट करने में कि आखिर सर इसके प्लेसमेंट ऐसे भी हो सकता है क्या। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा, यही 3 लाइन जो मैंने लिखा है उसी से। देखो बच्चे, क्या स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाओ, फिर बीन लगाओ, फिर V4 लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम वर्ड्स। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये टाइम वर्ड्स क्यों आया और ये टाइम वर्ड्स होता क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि सर यहाँ पर लिखा गया परफेक्ट टेंस और लगा दिए हो V4, यहाँ पे लिखा गया कॉन्टिन्यूअस टेंस, लगा दिए हो हैज़ हैव। तो ये बातें फिर आपको समझ में कैसे आएगा, क्योंकि अगर आप मान के चलो कि आप समाज में कहीं जा रहे हो, कहीं पर आपसे थोड़ी पूछेगा बेटा आपने कंपटीशन में कितना स्कोर करा, आपसे यही उटपटांग क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परफेक्ट को कंप्लीटली क्यों नहीं रखा गया और कॉन्टिन्यूअस को परफेक्टली क्यों नहीं रखा गया। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको दूंगा। ये हिस्ट्री है, अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे यू विल गेट योर आंसर। लेकिन आपको रिसर्च क्यों करना जब मैं बताऊंगा तो, ठीक है। चल तो मैं बताता हूँ, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए अब मैं थोड़ा सा इतिहास बताता हूं कि अगर सपोज मैं सेटर होता, अगर ग्रामर मैं सेट करता तो कुछ किस तरीके से सेट करता। परफेक्ट है तो हैज हैव प्लस V3 लगा देता, और कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस V4 लगा देता। तो बातें यहाँ पे ऐसी हो जाती ना सर, टेंस का नाम है परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस, मतलब दोनों होना चाहिए। तो अगर आपने हैज हैव प्लस V3 लगा दिया, अगर सपोज आपने यहाँ पर हैज़ और हैव प्लस V3 लगा दिया यहाँ पे, तो कॉन्टिन्यूअस बुरा मान जाएगा। लेकिन अगर आपने इज एम आर रख दिया प्लस V4 लगा दिया तो अब परफेक्ट बुरा मान जाएगा। तो बातें ये हो रही सर, किसी एक को सेटिस्फाइड करने जाओ तो दूसरा वहाँ पे मीन्स नाराजगी जताने लग जाएगा, अग्रीमेंट नहीं करेगा मेरे साथ वो। तो फिर ग्रामेरियन को ना इनको सेट करना बड़ा ही दिक्कत हो रहा था। फिर इन्होंने एक ऐसा उपाय निकाला जिससे इसका परमानेंट इलाज हो चुका है। दिखाऊं क्या, देखो देखो गाइस, क्या सॉरी। तो बाबू जब इसका ये प्लेसमेंट जब हो रहा था इसके स्ट्रक्चर का, तो परफेक्ट का रूल होता है हैज हैव प्लस V3 और कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस V4। तो जब ये पैटर्न सेट हो रहा था, कुछ ऐसा तरीका लेना था कि परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस का कुछ कुछ हिस्सा बैठ पाए। क्योंकि देखो एक पार्टी बनना है, पार्टी का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है कि नहीं। जैसे अभी बीजेपी जीता, पार्टी तो बनानी थी उनको, मोदी साहब को, अब फुल बहुमत तो था नहीं। तो एक्चुअल में क्या किया उन्होंने, चंद्रबाबू नायडू के कुछ मेंबर्स लिए, नीतीश कुमार के कुछ मेंबर्स लिया और उनको कुछ पोस्ट पे रख दिया और खुद के कुछ लोगों को पोस्ट पे रख दिया, तब जाके पार्टी बन गई। तो वही काम यहाँ पे करना है। पार्टी तो जीत गई है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि आखिर इसमें काम कौन करेगा। जीता तो सब है, काम कौन करेगा। तो काम करने के लिए कुछ यहाँ से लिया जाएगा, कुछ यहाँ से लिया जाएगा। अब कुछ किसको लिया जाएगा, आइए मैं दिखाता हूँ बाबू। देखो यहाँ से अगर तुम लोगे किसी एक चीज़ को, अगर सपोज उन्होंने बहुत खोजबीन करके एक वर्ब को बाहर कर दिया, हैज़ हैव को। अब हैज़ हैव बोलता है कि मैं V4 के साथ जाऊंगा नहीं, मुझे तो चाहिए V3। अब V3 के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब एक्चुअली में मैंने हैज़ हैव ले लिया। हैज़ हैव कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, हेल्पिंग वर्ब से। अब ग्रामेरियन का कहना था कि अगर मैंने हैज़ हैव ले लिया है तो फिर अब मैं इज एम आर नहीं ले सकता। पता है क्यों, क्योंकि एक मेन वर्ब के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब हो सकता है ना। अगर V3 ही लोगे तो हैज़ हैव काफ़ी है, V4 लोगे तो इज एम आर काफ़ी है, तो दोनों का तो नहीं लिया जा सकता। इन्होंने बोला कि हैज़ हैव तो ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले परफेक्ट टेंस आ रहा है, तो हैज़ हैव तो ले लिया हम लोगों ने। अब मुझे इसको सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे एक V3 चाहिए, क्योंकि बिना V3 का ये आगे काम नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या तोड़ निकाला, इन्होंने तोड़ ऐसा निकाला बाबू कि यहाँ से इज एम आर को लिया, लेकिन कुछ इस तरीके से लिया कि आप सभी को पता है इज मेरा V5 है, एम मेरा V5 है, ये मेरा V1 है।
अब मुझे चाहिए था एक ऐसा B3 जो इसी के फैमिली से हो, ताकि ये मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस जो आपके पास हैज़ है इसके साथ मुझे यहाँ पे V3 वाला रूल बैठ जाए। तो क्या किया, इन्हीं के परिवार से एक और भाई है V3 जिसका नाम है बीन, उनको बाहर कर दिया। तो उस तरीके से क्या हुआ कि हैज़ हैव के साथ बीन भी बैठ गया। और इतना तो आप सभी को पता है कि ये सब के सब बी फॉर्म्स है, और बी फॉर्म्स के बाद हमेशा क्या लगाते हैं बच्चे, V4 लगाते हैं। बी वर्ब्स के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, एक्टिव वॉइस में V4 लगाते हैं। तो सर जैसा कि आपने अभी बोला वही काम मैंने यहाँ पे किया। हम लोगों ने क्या किया कि इज एम आर को भी रखना था, हैज़ हैव को भी रखना था। अब इज एम आर जो है उसके साथ V4 लगाना था, और हैज़ हैव के साथ क्या लगाना था, V3 लगाना था। अब जैसे ही बी फॉर्म्स आ गया मेरे पास, तो आप सभी को पता है बी फॉर्म्स V3 के साथ तो नहीं जाएगा, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, V4 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जाकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बना, और ना इसका स्ट्रक्चर बैठाना बहुत दिक्कत था। कायदे से ये भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते थे, सर आखिर इस टेंस की जरूरत क्या पड़ी जब 3 टेंस काफी थे। तो बच्चे आपने अभी तक देखा सारे टेंस में सब कुछ है, एक चीज की कमी कि आप समय नहीं दिखा पाते हो। समय तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ट्रांसलेशन में हिंदी सुनते हो कि वो 10 सालों से यहाँ रह रहा है, वो 15 सालों से ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरीज आपको समझ में आता होगा। तो आखिर अगर समय आ जाए तो अलग कुछ होता होगा ना, यही तो हम लोग को पढ़ना है बाबू। चलो आओ दिखाता हूँ। तो स्ट्रक्चर के हिस्ट्री जो है मैंने बता दिया। यहाँ पर एक चीज़ जो छूट गया वो है टाइम वर्ड्स, कि आखिर टाइम वर्ड्स होता क्या है। तो बच्चे अगले स्लाइड पर जाऊँगा, उससे पहले थोड़ा सा बता दूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड्स। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज़, नॉट का जगह जरूर याद रखना। कई बार नॉट जो है ऐसे दे देता है, बीन नॉट ऐसे दे देता है, लेकिन ये भी गलत है। सही आंसर होता है नॉट बीन। सही आंसर क्या होता है बच्चे, नॉट बीन। तो याद रखना ये दोनों स्ट्रक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। नॉट का यूज़ जो है वो बीन के बाद नहीं, बीन के पहले होता है। तो ये रहा सेकेंड वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद इंट्रोगेटिव्स बनाएंगे। इंट्रोगेटिव्स में सब रूल वही है जो ऊपर था, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो एक बार देख लो, मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, आप इसका अच्छे से पॉज करके लिख लो। ओके चलो, अगर ये हो गया ना, ये रहा टाइम वर्ड्स। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये टाइम वर्ड्स होता क्या है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चे कि टाइम वर्ड्स क्या होता है और कैसे ये फंक्शन करता है। लेकिन याद रखना यही एक पॉइंट है जो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टेंस में। समझे बाबू कि इस पूरे टेंस में आपको सिंस और फॉर ही काम करता हुआ दिखेगा। टाइम वर्ड्स बेसिकली एक और होता है, लेकिन मैं वो अभी नहीं बताऊंगा। टेंस खत्म हो जाएगा, आखिरी क्लास के आते आते आपको तीनों समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूं वो दो बता रहा हूं, एक है फॉर और एक है सिंस। एक है फॉर, एक है सिंस। मेनी प्लेसेस, इन मेनी प्लेसेस, इन मेनी बुक्स, इन मेनी वीडियोज, मेनी टीचर्स मेंशन वन थिंग, कि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करना। अगर मैं इतना ही लिख करके छोड़ दूं बेटा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में सिंस और फॉर का यूज होता है, बाकी तुम यूज कर लेना। यार इसको समझते समझते समय निकल जाएगा हमारा। कैसे समझेंगे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो कितना बढ़िया हो कि इसका फ्रैक्शन मुझे समझ में आ जाए, किस किस जगह पर क्या क्या यूज होता है। तो अभी आपके पास मैंने पूरा ब्यौरा निकाल कर रख दिया है। इतना ज़्यादा डिटेलिंग पे मैंने काम किया कि आपको सारा सेक्शन दिखेगा और यूं चुटकी भर में आंसर निकाल के ले जाओगे। देखोगे क्या बाबू, देखो तो आपके पास एक साइड लिखा हुआ है फॉर, एक साइड लिखा हुआ है सिंस। एक साइड लिखा हुआ फॉर, एक साइड लिखा हुआ सिंस। अब मैं नहीं लिख रहा हूं कि फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम में, मैं नहीं लिख रहा हूं कि सिंस का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम में, मैं बस लिख रहा हूं कि कहां पर किसके साथ यूज होता है। एकदम वन शॉट में चीजें समझ में आ जाएगी। जो बातें लिखी है सब सच सच है, याद रखना, ध्यान से सुनना जो बातें मैं बताने वाला हूं। देखो फॉर का यूज होता है विथ नंबर के साथ, कि अगर नंबर आ जाए तो फॉर का यूज कर देना। सिंस का यूज होता है विदाउट नंबर, नॉट समबर, विदाउट नंबर होना चाहिए। सिंस का यूज होता है विदाउट नंबर, मतलब अगर नंबर है तो फॉर का यूज होगा, नंबर नहीं है तो सिंस का यूज हो जाएगा। लेकिन रुक जाओ, अभी आगे दौड़ना मत, अभी बहुत उटपटांग हरकत है इसका, वरना मैं फिर पॉइंट ऑफ पीरियड में बताना शुरू कर दूं तो आपको क्या हो जाएगा और भारी लगना शुरू हो जाएगा।
बच्चे मैंने लिखा विथ नंबर 4 विदाउट नंबर सिंस, लेकिन सर आपने लिख तो दिया विथ नंबर के साथ, लेकिन अभी तक नीचे जो लिखा हुआ है किसी में नंबर नहीं है। मेनी सेवरल के साथ 4, सेंचुरी क्या होता है याद रखना, मैंने अभी हाल फिलहाल पीवाईक्यू में देखा था, एक कोई नीतू सिंकर के बुक थे उनमें इन सारी चीज़ों को मैंने देखा था। सेंचुरी करके एक वर्ड था, इसलिए मैंने लिख दिया सेंचुरी अगर खुद शब्द हो। चौथा पॉइंट है द वर्ड 4 इज यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कि ये तीनों टेंस में कहीं यूज हो सकता है। वही लाइन जो मैंने लिख दी जो किताब में लिखा हुआ है, ये तीनों टेंस में कहीं यूज हो सकता है। सर सिंस में तो वो बातें नहीं लिखी गई हैं, तो कुछ तो सीक्रेट है, तभी तो मैंने नहीं लिखा, मैंने फिर बताऊंगा। तो ये जो जितने भी प्लेसेस लिखे हुए हैं इन सभी स्थानों पे आपको 4 यूज़ करना पड़ेगा। अब बात ये उठता है कि सर आखिर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे तब तो समझ में आएगा। टेंशन ना लो, अगले स्लाइड में मैंने 10 क्वेश्चन सेट किया है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के सिंस और 4 के प्लेसमेंट को लेकर के। अभी जितने भी वर्ड दिख रहे हैं सभी के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन दिया मैंने। सिंस लिखा है विदाउट नंबर, ये सिर्फ लिखने का है, ये सिर्फ लिखने का है, लेकिन नंबर के साथ सिंस भी आ जाता है। देखो इसने क्या लिखा था विथ नंबर के साथ आएंगे, लेकिन देखो बिना नंबर का है फिर भी 4 यूज करते हो तो उटपटांग हरकत है। लेकिन सर विथ नंबर लिखा है तो क्या वो गलत नहीं, वो भी सही है, सब बात सही, जितना बात लिखा मैंने सब सही है। कि मैंने क्या लिखा विदाउट नंबर भी सही है, सेंचुरी नंबर हो तो भी सही है, ओ क्लॉक तो भी सही है, डेज या मंथ हो तो भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंस ही लगाना पड़ेगा। डेज हो या मंथ हो फिर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंस ही लगाना पड़ेगा। अब इन सारे बातों को मैं आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन फ्रेमिंग में कि आखिर इनका क्वेश्चंस किस तरीके से आता है। तो अगर इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन मैं हट जाता हूँ, एक बार पूरा देखो इतना बढ़िया करके डिटेलिंग लाया है मैंने, आपको इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं दिखेगा। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा क्यों सर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। हो गया, चलो अब सबसे बड़ी बात है कि सेंचुरी वर्ड और सेंचुरी नंबर में क्या फर्क है सर। तो बाबू देखो बताता हूं, जैसे मैंने बोला राम हैज बीन वर्किंग, राम हैज बीन वर्किंग सिंस और 4 सेंचुरीज, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस जगह पर आपको क्या यूज करना है, और एक और क्वेश्चन दे दो राम हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1990 से वो यहाँ पे रह रहा है। अब इन दोनों क्वेश्चन में आपको फर्क दिखेगा बंधु। क्या फर्क है सर, तो समझाइए। बाबू यहाँ पर बोला राम हैज़ बीन वर्किंग सिंस 4 सेंचुरीज, देखो यहाँ पे सेंचुरी एक वर्ड है, तो वही मैं बता रहा था कि अगर वर्ड आ जाए तो उस परिस्थिति में आपको क्या यूज़ करना है, 4 का यूज़ करना है। लेकिन जैसे ही सेंचुरी नंबर में आ जाए तो क्या यूज़ होगा, सिंस हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सिंस हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि अगर सेंचुरी नंबर में है तो सिंस, और अगर वो वर्ड में है तो 4 का यूज़ करना पड़ेगा। ओके चलो एक काम करते हैं, इट्स बेटर टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, तो बातें थोड़ा और भी समझ में आएगा आप लोग को। ओके चलिए गाइस दिखाता हूं क्या होगा। देखो क्या क्वेश्चन है, साफ साफ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को, ध्यानपूर्वक देखो आप लोग, ठीक है। चलो रेडी, want to see some questions? आइए कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं, क्वेश्चन से थोड़ा और भी क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है गाइस, आप अच्छे से देखो इस क्वेश्चंस को। अभी हम लोग मिलकर इस क्वेश्चंस को बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए डिस्कस करें, अच्छा देखो क्या है क्वेश्चंस। रेडी, देखो तो पहला क्वेश्चन है आई हैव बीन लिविंग इन आयरलैंड डैश 2012। ऑप्शन आपके पास दो ही चीजों का है, या तो आपको सिंस भरना है या तो आपको 4 भरना है। यही दो वर्ड्स में से एक को भरना पड़ेगा, या तो सिंस या तो 4, दोनों में से कोई एक वर्ड उठाओ और यहाँ पे भरने का कोशिश करोगे, या तो सिंस या तो 4। मैं भर के दिखाता हूँ।
आई हैव बिन लिविंग इन आयरलैंड डैश 2012। अब ये कैसा समय है सर? एक सेंचुरी है। सेंचुरी है तो क्या है? नंबर है। तो नंबर के साथ क्या लगता है बच्चे? नंबर के साथ लगता है सिंस। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सिंस। आई हैव बीन लिविंग इन आयरलैंड सिंस 2012। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ट्राइब आंग्स्ट, मतलब एक जनजाति समूह है आंग्स्ट, हैज बीन लिविंग हियर, वो लोग यहाँ रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, शतकों से यहाँ पे रह रहे हैं वो। तो इसका मतलब है सेंचुरी है, लेकिन सेंचुरी सिर्फ वर्ड में है, तो ऐसे परिस्थितियों में क्या यूज हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आया? इस तरीके से आपको भरना है सिंस और 4 को लेकर के। एरर तो ऐसे ही आएगा, और भी एरर तरीके हैं, लेकिन फिलहाल इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वो इसी तरीके के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ही हैज नॉट बीन ईटिंग डैश मॉर्निंग। अच्छा, ऊपर से बनाता हूं ना, दूसरा से। सी हैज बीन वेटिंग हिम, सी हैज बीन वेटिंग हिम डैश 3 hours। 3 घंटे से वह उसका क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। अब 3 क्या है? क्या वो सेंचुरी है? क्या वो घड़ी है, मतलब ओ क्लॉक है? क्या मंथ है? क्या डेज है? नो। विथ नंबर, मतलब ये सिंपल नंबर है, और जब कभी भी साधारणतः बिना किसी कंडीशन का कोई नंबर आ जाए तो उस परिस्थिति में आपको 4 का यूज करना पड़ेगा बच्चे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 3 hours। ठीक है, 4 3 hours, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 4 3 hours। अब अगला क्वेश्चन जो मेरा, वो आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, देखिएगा आप लोग सबको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि पम्मी हैज बीन नॉट राइटिंग एन आर्टिकल सिंस 12 o'clock। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने लिखा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है, गड़बड़ियां तो है इस क्वेश्चन में। पहले समझो क्या है इस क्वेश्चन में, क्या लिखा गया है। हाँ, अब आप लोग सोचोगे कि अच्छा सर, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 12 बज रहा है, और जब भी घड़ी में समय दिखे तो सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन गड़बड़ इसमें बाबू मैंने रखा है, मैंने क्या बोला? प्लेसमेंट ऑफ नॉट को लेकर के गड़बड़ है। इसमें जो आंसर हो जाएगा बच्चे, वो किस इस प्रकार से हो जाएगा? पम्मी हैज नॉट बीन। मैंने बोला था ना, बी के पहले नॉट का यूज करोगे, बी के पहले नॉट का यूज करोगे तो सही आंसर हो जाएगा पम्मी हैज नॉट बीन। पम्मी हैज नॉट बीन, पम्मी हैज नॉट बीन हो जाएगा। ओके, नॉट जो है हमेशा बी के पहले ही यूज करना है। अब कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे पास? 4 क्वेश्चंस हो गए। 5वां देखो, ही हैज नॉट बीन ईटिंग डैश मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग का नंबर है क्या? नहीं सर, नंबर नहीं है, और जहां नंबर नहीं होता वहां पे सिंस का यूज करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 है, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश इन आयरलैंड डैश मेनी ईयर्स। बहुत सालों से मैं क्या कर रहा हूँ? वहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। कहाँ? आयरलैंड में। तो देखो बाबू, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ मेनी। मैंने क्या बताया था कि मेनी हो, सेवरल हो, सेंचुरी में वर्ड हो, वो सब के साथ आपको क्या यूज करना चाहिए? आपको 4 यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? 4 का यूज करना चाहिए। बात समझ में आया? एक बार मैं हट गया हूँ पूरा स्क्रीन से, आप इसको सुधार के दिखाओ क्या होगा। हो गया? चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये रहा 7 8 9 10। इस क्वेश्चन को जरा देखिए आप लोग। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं स्क्रीन से। इस क्वेश्चन को जरा देखिए और जरा समझिए कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, ध्यान पूर्वक इस चीज को समझिए जरा आप लोग। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक है। चलो समझाता हूं। याद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने बताया था बच्चे कि V4 के भी कैटेगरी होते हैं। एक होता है स्टेट वर्ब, एक होता है फिजिकल वर्ब। स्टेट वर्ब के साथ ing नहीं लगाना, किसी भी सूरत में नहीं। स्टेट वर्ब के साथ कभी भी ing नहीं लगता। तो सर अगर मैं यहां से ing हटा दूं तब तो मामला और खराब हो जाएगा, क्योंकि बीन के साथ या तो V4 या तो V3 लगना ही चाहिए। अब तो आपने ing भी हटा दिया, अब तो ये V1 हो गया, तो V1 तो मामलों को और ख़राब कर दे रहा है। सुधारेंगे कैसे? सुधारेंगे कैसे? तो बाबू सबसे पहले जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। 4 और सिंस का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है।
प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। इनका यूज अभी तक आपने पढ़ा होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, लेकिन नहीं, साथ ही साथ इसके जो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका यूज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका यूज हो जाता है। अब अगर ऐसे सिनारियोज बने कि जहां पे स्टेट वर्ब आ जाए, अब स्टेट वर्ब है क्या क्या, यहाँ पे ओन है, यहाँ पे क्या क्या है, वेलकम है, यहाँ पे क्या है, लाइकिंग है, और यहाँ पे क्या है, फॉरगेटिंग है। क्या इन सारे वर्ब के साथ कभी आईएनजी लगा के देखे हो? आई एम लाइकिंग यू, सपोज अगर आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, क्या बोलोगे? आई एम लाइकिंग यू, उठाएगी सैंडल और मारना शुरू करना है, पहले ग्रामर ठीक करो निकम में, प्रपोज बाद में कर लेना। तो आई एम लाइकिंग यू होता है क्या? आई एम लविंग यू होता है क्या? आई एम हेटिंग यू होता है क्या? नहीं। क्यों? ये स्टेट वर्ब, सर स्टेट वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। इसका मतलब ये है सर कि गड़बड़ तो है बाबू, गड़बड़ तो है, लेकिन सुधारोगे कैसे, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये बात मैंने लिख दिया है वहाँ पर साफ साफ, और अगर बातें लिखी हुई हैं तो फिर उस चीज़ को आपको क्या करना है मैं बताऊँगा, बाकायदा इसको मैं क्या करूँगा, आपको पूरा डिटेलिंग करके बताऊँगा कि किस किस तरीके से इसमें और भी एरर्स हो सकते हैं। तो राम हैज़ बिन ओनिंग दिस होम सिंस 1933। अब देखो यहाँ पे सेंचुरी तो लिखा हुआ बच्चे, सेंचुरी के साथ सिंस भी लिखा हुआ है, लेकिन गड़बड़ है अभी भी। दिखाऊं क्या? चलो ज़्यादा सस्पेंस नहीं करता हूँ, याद रखना मैंने पीछे लिखा है, बस अभी समझा देता हूँ। अच्छा क्यों लिखूँ, पीछे मैंने लिख रखा है। देखो बच्चे ये है इंस्ट्रक्शंस, पढ़ो। इफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैज स्टेट वर्ब, कि अगर अभी इससे पहले भी मैंने बताया था ना, इससे पहले भी मैंने कॉन्टिन्यूअस में बताया था, वो वाला भी लिख देता हूँ कि इफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, if present continuous has state verb, okay, state verb, simply change them into present simple। मतलब ये हुआ कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट सिंपल में बदलते थे, तो आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किसी टेंस में तो बदलना पड़ेगा ना। देखना चाहोगे क्या? तो यही आंसर है बाबू कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टेट वर्ब आ जाए तो सिंपली चेंज देम, उनको चेंज करो किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें यूज करोगे बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मतलब अगर कोई स्टेट वर्ब आ जाए आईएनजी के साथ, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो रहेगा, उसको चेंज करके वापस ले जाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलिए सर ये तो समझ गए, लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल्स के पास ले चलो। तो बच्चे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनिंग जैसा कोई शब्द तो बना ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। सही आंसर हो जाएगा राम हैज। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है? या तो हैज़ या तो हैव और उसके साथ V3। इसका मतलब है बीन यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ V3 हो जाएगा। राम ओन्ड दिस होम, राम ओन्ड दिस होम सिंस 1933। बातें समझ में आई कि जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्टेट वर्ब्स हो बाबू, तो स्टेट वर्ब के साथ आपको हमेशा जो यूज करना है वो हमेशा यूज करना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सिमिलरली यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, द गेट कीपर ऑफ ताज हैज़ बीन वेलकमिंग। हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मीन्स क्या है, वेलकमिंग जैसा होगा ही नहीं, गेट कीपर है तो यहाँ पे हैज़ ही ले लेता हूँ। ये हो जाएगा हैज़, बीन हट जाएगा, ये हो जाएगा वेलकम्ड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा वेलकम्ड, क्योंकि V3 में यूज करना है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, लाइकिंग नहीं होता, लाइकिंग नहीं होगा तो बीन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हैज़ नॉट बी। अच्छा बीन तो हटाना है ना, सॉरी बी तो हटाना है भाई, आ जा यार। देखो यहाँ बी तो रहेगा नहीं, हैज़ नॉट, उसके साथ क्या लगाना है? V3 लगाना है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हैज़ नॉट लाइक्ड, हैज़ नॉट लाइक्ड, हैज़ नॉट लाइक्ड। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है, कबीर सिंह हैज़ बिन फॉरगेटिंग। नहीं हो सकता बाबू, कबीर सिंह हैज़, बीन हटा दो यहाँ से, या फिर फॉरगोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरगोट। आई थिंक फॉरगोटन भी होता है ना, फॉरगोटन भी होता है, एक बार जरा चेक कर लेना क्या होता है। ठीक है, फॉरगोटन ही होता है। कबीर सिंह हैज़ फॉरगोटन हर मेमोरीज, हर मेमोरीज, हर मेमोरीज। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर स्टेट वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देना।
बात समझ में आया? तो ये था ओवरऑल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार आप पीछे रिवाइंड कर करके आप लोग पूरा देखना, क्वेश्चन भी सॉल्व करना और समझना कि क्या और कैसे हुआ। ठीक है बच्चे, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद।